तो झारखंड में माहौल बनाने के बाद टाइगर जयराम महतो बिहार आ रहे हैं। बिहार में उनकी एंट्री हो रही है महनार विधानसभा में। महनार विधानसभा से विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं और विपिन सर का प्रचार करने के लिए टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। मैं महनार खुद गया था। महनार का पूरा गुना गणित बताऊंगा कि वहाँ से किसका माहौल है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्या विपिन सर चुनाव जीत पाएंगे और टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने 2 वीडियो भी किया है महनार विधानसभा से, आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और डिटेल में चर्चा करेंगे कि महनार में कौन कौन कैंडिडेट हैं और कौन जीत सकता है, विपिन सर का क्या चांस है। वैसे जीत तो कोई भी सकता है, अगर महनार के लोग चाह जाएं कि विपिन सर को चुनाव जिताना है तो फिर कौन रोक सकता है। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो 1 नवंबर को आ रहे हैं। 1 नवंबर को सुबह से लेकर शाम तक दिन भर उनका अलग अलग जगह पे कार्यक्रम है, रोड शो जैसा है सुबह से लेकर शाम तक। और आपको पता है जयराम महतो का झारखंड में बहुत बड़ा भौकाल है, माहौल है। उनका एक ऐसा छवि है कि एक युवा जो 29-30 साल का है, अपने दम पर जिंदगी में कुछ किया है, विधायक बना है, एक अपनी नई पार्टी को खड़ा किया है, तो उनकी एक छवि है। लेकिन देखना होगा कि बिहार में उनका कितना प्रभाव पड़ता है। और आपने वो तस्वीर देखा होगा जब विपिन सर और जयराम महतो की मुलाकात हुई थी, सोशल मीडिया पर वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुआ था। तो शायद उसी समय दोनों के बीच में सहमति बन गई थी कि अगर विपिन सर चुनाव लड़ेंगे तो जयराम महतो उनका प्रचार करने के लिए जाएंगे। दोनों युवा हैं और सोशल मीडिया के कारण जयराम महतो को लोग बिहार में भी पहचानते ही होंगे, जानते ही होंगे, तो प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कितना प्रभाव पड़ेगा। एक बात और समझने वाली होगी कि जयराम महतो जब से राजनीति में आए हैं या सामाजिक जीवन में आए हैं, लगातार बिहारियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। बिहारी जितने झारखंड में हैं, बस गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जमीन लिए, घर लिए, उनके खिलाफ उनकी राजनीति रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो बिहार में आकर एक बिहारी के जीतने के लिए प्रचार करेंगे, तो बिहार के लोग और झारखंड के लोग इसको कैसे देखते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महनार की। महनार में विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनको बोला था कि आप किसी पार्टी का टिकट ले लीजिए, बीजेपी आरजेडी अगर नहीं हो पा रहा है तो जनसुराज का टिकट ले लीजिए। मैं भी जब महनार में गया था तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर विपिन सर किसी पार्टी के टिकट पर होते या फिर जनसुराज पार्टी के टिकट पर होते तो चुनाव बहुत आसानी से वो जीत सकते थे। लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट हैं उमेश सिंह कुशवाहा, आरजेडी के हैं रविंदर कुमार सिंह। यहाँ से अभी आरजेडी के ही विधायक हैं बीना सिंह, लेकिन आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया है और टिकट दिया है रविंदर सिंह को। और इसके अलावा विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो देखिए उस क्षेत्र में आरजेडी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। आरजेडी और खासकर जेडीयू का भी रहा है, लेकिन आरजेडी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और मैंने वहाँ पर जितने लोगों से बातचीत की, जो यंग लोग थे, 40 से नीचे के थे, वो लोग बोल रहे थे कि विपिन सर को चुनाव जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि विपिन सर चुनाव जीतें। लेकिन जो 40 से ऊपर के लोग थे वे लोग वही आरजेडी जेडीयू के बीच में उलझे हुए थे। लेकिन ये बात तो है कि वे सभी लोग विपिन सर को जानते हैं। विपिन सर का उन्होंने वीडियो देखा है, चाहे बुजुर्ग लोग हैं या फिर यंग लोग हैं, सभी लोग विपिन सर को जानते हैं, उनका वीडियो देखे हैं और उनकी बात वहाँ तक जमीन तक पहुँची है। लेकिन वही बात है कि अगर सभी लोग, ज़्यादातर लोग वोट नहीं करेंगे तो विपिन सर चुनाव कैसे जीतेंगे। लेकिन अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी वोटिंग में थोड़ा समय है। अभी जयराम महतो जा रहे हैं, आगे चर्चा है कि खान सर प्रचार करने जा सकते हैं और यहाँ के बिहार के और शिक्षक हैं जैसे कि एसके झा सर हैं, वो तो नामांकन में भी गए थे और भी जा सकते हैं प्रचार करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली से मैथ के बड़े टीचर राकेश यादव सर जा सकते हैं। देखिए ये बात तो तय है कि जितने भी शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके जाने से विपिन सर का प्रचार करने वो जाएंगे महनार में, तो उससे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ही काफ़ी प्रभाव पड़ा है, युवाओं के बीच में काफ़ी उम्मीद है। लेकिन बात वही है कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल वोटर हैं बीजेपी जेडीयू आरजेडी के, वे लोग क्या विपिन सर को वोट करेंगे? क्या विपिन सर उन लोगों को भरोसा दे पाएंगे कि आप ट्रेडिशनल पार्टी से बाहर निकलिए, बीजेपी जेडीयू आरजेडी को छोड़िए और एक योग्य, जो बिल्कुल नीचे से जमीन से उठ के इतना बड़ा टीचर बना है, सोशल मीडिया में, मीडिया में, ऑनलाइन टीचिंग में एक नाम बनाया है, उसको वोट करें? ये तो देखने वाली बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस सीट से 2020 में
बीना सिंह चुनाव जीते थे, 61,721 वोट मिला था। और वहीं जेडीयू को, जो अभी कैंडिडेट भी हैं, उमेश सिंह को 53,000 वोट मिला था। यानी सिर्फ 7947 वोट से उमेश सिंह हारे थे। तो काफ़ी क्लोज मार्जिन है। अगर विपिन सर वहाँ पे वोट लेंगे, अगर नहीं भी जीते मान लीजिए, तो वोट लेंगे तो किसका वोट लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, महनार में ये भी चर्चा हुई कि अगर विपिन सर चुनाव नहीं जीतेंगे तो इतना वोट जरूर लेकर आएंगे कि अगली बार यानी 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई पार्टी उनको बुलाकर टिकट देगी। क्योंकि अगर वो 20-30 हज़ार भी वोट लिए तो एक पक्ष को तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो अगली बार वो पार्टी नहीं चाहेगी कि विपिन सर के चुनाव लड़ने से उनको दोबारा नुकसान हो। तो स्वाभाविक है कि 2030 में अगर विपिन सर डटे रहे तो उनको फायदा जरूर होगा। बाकी अभी समय है, और अगर जनता चाह ले तो विपिन सर इसी बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही विधायक बन सकते हैं। और एक बात आप भी मानेंगे कि विपिन सर क्या करेंगे नहीं करेंगे, काम करेंगे या बाकी नेता ऐसा ही रह जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उनकी ईमानदारी पे, उनकी निष्ठा पे आप सवाल उठा नहीं सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं, इतना तो तय है। बाकी अब महनार की जनता को तय करना है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, विपिन सर के साथ जाएंगे या फिर पुरानी पार्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही मुकाबला होगा। बाकी आप लोग चैनल पे जाइए, भारत जंक्शन चैनल पे, वहाँ पर मैंने महनार से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, लोगों से बातचीत की है, उन लोगों का सुनिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय भी दीजिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, महनार में कौन जीतना चाहिए, महनार में क्या मुद्दा है, महनार में किसका पक्ष आपको ज़्यादा भारी लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही भारत जंक्शन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार चुनाव का बिल्कुल जमीन से ग्राउंड रिपोर्ट जो दिख रहा है वही दिखा रहे हैं हूबहू। आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखिए और कुछ सलाह है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।